नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है और जब से तारीख का ऐलान हुआ है तब से और भी ज्यादा सरगर्मियां तेज हो चुकी है। अब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कांग्रेस की तरफ से वचन पत्र जारी किया गया है, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर काफी फोकस इसमें किया गया है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए अब कांग्रेस ने अपना आखिरी दाव चल दिया है और इस आखिरी दाव में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में महिलाओं और जिस तरह से आपने बताया रोजगार से लेकर तमाम उन वर्गों को साधने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं मिशन 2023 में कांग्रेस की राह को आसान बना सके। और उसी कड़ी में 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हो या तमाम उन वर्गों को साधने की बात हो जो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में इनको साधकर आगे बढ़कर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधा है। अगर कांग्रेस के हम वचन पत्र पर नजर डालें तो उन्होंने किसानों के 2 लाख के कर्ज माफ से लेकर तमाम उन बातों को साधा है जो कहीं ना कहीं आगे चलकर उनके लिए फायदेमंद हो। नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए देने की बात हो या फिर गैस सिलेंडर के तहत 500 रुपए में की योजना पर जोर देने की बात हो या फिर और अन्य योजनाओं के तहत तमाम उन वर्गों को साधने की कोशिश इस वचन पत्र में की गई है, जिसमें किसानों के बकाये विद्युत बिल माफ करने की भी बात कांग्रेस के द्वारा की गई है। तो वहीं जो परिकरण दर्ज किए गए थे किसानों के ऊपर उनको भी इसमें रखा गया है। जातिगत जनगणना का भी काफी ध्यान रखा गया है जहां ओबीसी पर 27% आरक्षण देने की बात की गई है। तेंदापत्तू मजदूरों को भी 4000 रुपए मासिक दे देने की बात की गई है। तो वहीं पढ़ो पढ़ाओ योजना के माध्यम से तमाम बच्चों को भी आगे लेकर कांग्रेस चली है। यानी कि तमाम उन वर्गों की हम बात कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं मिशन 2023 के लिए कांग्रेस की राह आसान बनाते हुए नजर आएंगे। किसानों को काफी जोर दिया गया है जहां गेहूं को 2600 रुपए तो धान को 2500 रुपए खरीदने की भी कांग्रेस की रणनीति है। वहीं 1000 रुपए के तहत अलग अलग योजनाओं में किसानों को देने की बात कही गई है और 2 लाख रुपए का तो मैंने आपसे जिक्र किया ही है। वहीं ग्राम पंचायतों में नवीन भर्तियों को लेकर भी कांग्रेस ने इस वचन पत्र में जोर दिया है। वहीं महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं और बेटियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक योजना लॉन्च की जाएगी जहां 1 लाख रुपए से उनको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं महिलाओं, बेटियों, युवाओं और किसानों को खूब साधने की कोशिश की गई। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से वचन पत्र में इन सभी को साधने की कोशिश की गई, लुभाने की कोशिश की गई, क्या इससे इनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा? क्या इससे इन्हें लोग वोट देते हुए नजर आएंगे या फिर जनता इस वचन पत्र से प्रभावित होगी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस है उनके द्वारा जिस तरीके से वचन पत्र को पूरे 1 साल में बनाकर तैयार किया गया है, इसमें शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जहां कांग्रेस ने इस वचन पत्र के माध्यम से उस वर्ग को नहीं साधा हो। यानी कि कहीं ना कहीं इस वचन पत्र को हम देखकर कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत तो कांग्रेस का बढ़ ही सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रोजगार की बात की और जिस तरीके से किसानों की बात की, महिलाओं की बात की, यानी कि तमाम उन वर्गों की कांग्रेस ने बात है। तो इससे ये उम्मीद जताई जा सकती है कि कहीं ना कहीं साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और तमाम उन वर्गों को जिस तरीके से कांग्रेस ने एक सूत्र में पिरोकर अपनी योजनाओं के बारे में बताया है, उसका भी फायदा हमको विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा और इससे वोट प्रतिशत भी कांग्रेस को बढ़ने की उम्मीद है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने इस वचन पत्र में भारी भरकम 101 वचनों को लोगों के सामने रखा और ये वचन पत्र जारी किया है। ठीक है, लेकिन जब से वचन पत्र आया है तब से ही जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो तेज हो चुका है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से काफी पलटवार वचन पत्र को लेकर किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का जब वचन पत्र आता है तो विपक्षी जो पार्टी होती है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करती ही है। लिहाजा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा भी वचन पत्र को काफी सूझबूझ के साथ जारी किया गया और इसमें तमाम वर्गों को ध्यान में रखा गया है। ऐसे में अगर बीजेपी कहीं ना कहीं अगर आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा काफी तवज्जो देने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि एक विपक्षी पार्टी
राजनीतिक दलों को साधने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाती ही है। अब देखना यह भी होगा कि विधानसभा चुनाव में इन आरोप और प्रत्यारोप का कितना असर मतदाताओं पर पड़ता है और क्या बीजेपी अपने मतदाताओं को और अन्य मतदाता जो मतदान करेंगे उनको साधने में कामयाब होती है या फिर नहीं। बिल्कुल, बहुत देखने वाली बात होगी कि वचन पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी तो कर दिया गया और लुभाने की खूब जनता को कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वाकई में देखने वाली बात होगी कि वोट प्रतिशत क्या कांग्रेस का इस बार बढ़ता है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।